दोस्तों, आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे विशालकाय सांपों में जाना जाता है, क्योंकि यह कई फीट लंबे होते हैं, जो कि बकरी या हिरन जैसे जानवरों को सीधे निकल जाने की क्षमता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में भी पाए जाने वाला टाइटनोबोए नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते हैं। टाइटनोबोए को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक या महाकाय दैत्य नाग भी कहा जाता है। क्या हो अगर ये सांप आज भी जिंदा हो और ये आपके सामने आ जाए? जी हाँ दोस्तों, बीते काफी समय से तो यही माना जाता रहा है कि सांपों की यह प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई है। यह माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु करोड़ों साल पहले धरती पर उल्का पिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन डायनासोर के खत्म होने के बाद भी धरती पर कई अन्य जीवन का विकास हुआ और इसी काल में विशालकाय टाइटनोबोए सांप भी अस्तित्व में आए। ये सांपों की बुआ फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों, सांपों की बुआ फैमिली से अधिकतर वो सांप आते हैं जिनका आकार लंबा होता है और जिसमें जहर नहीं होता। टाइटनोबोए को आज के एनाकोंडा का पूर्वज भी माना जा सकता है और इसी सांप से पूरी धरती के दूसरे बड़े जीव थर्राते थे। उस काल में ये सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाए जाते थे। माना जाता है कि धरती पर मौजूद सबसे घने जंगल अमेज़न जंगल में इनका निवास हुआ करता था और यह सांप अपना ज्यादातर वक्त पानी में बिताते थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा करके सबको चौंका दिया था कि टाइटनोबोए सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी भी बड़े मगरमच्छ को निगल सकता है। टाइटनोबोए की लंबाई करीब 50 फीट होती है और इसकी चौड़ाई आमतौर पर 4 फीट होती है और वजन करीब 1500 किलो होता है, जबकि आज के एनाकोंडा की साइज लगभग 15 से 20 फीट ही होती है। आज तक के सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही मिला है। दरअसल टाइटनोबोए को भी डायनासोर के साथ विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक समूह का दावा है कि टाइटनोबोए प्रजाति का अंत नहीं हुआ है और वो अभी भी जिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। दोस्तों, अमेज़न नदियों रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेज़न नदी का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि और रहस्यमय है कि वैज्ञानिक आज तक नदी की तह तक पहुंचने में असफल रहे हैं और अमेज़न नदी की कुल लंबाई 6992 किलोमीटर है। टाइटनोबोए की खोज पहली बार फ्लोरिडा विश्वविद्यालय और स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा की गई थी, जिन्होंने लाख वजीरा से टाइटनोबोए की 186 जीवाश्म बरामद किए थे और इसका सबसे पहले जीवाश्म 2009 में कोलंबिया के खाज वजीरा के कोयले की खदानों में मिला था। यहाँ इसके 28 ढांचे मिले थे और इसको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। जीवाश्म की जांच के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि वह सांप की लंबाई करीबन 40 से 50 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। खोपड़ी की हड्डियों की खोज से पता चला कि यह संभव है। मछली का शिकार करने में माहिर था। इसका अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि यह डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद भी धरती पर पाए जाते थे। टाइटनोबोए सांप के इतने विशालकाय होने की वजह से उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था और टाइटनोबोए को बढ़ने के लिए ये सबसे अनुकूल तापमान था। देखा जाए तो इतने बड़े सांप का शिकार करना तो किसी भी दूसरे जीव के लिए असंभव था, लेकिन फिर भी इसके विलुप्त होने का कारण क्या रहा होगा? वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार समय के साथ साथ धरती पर तापमान ठंडा होता गया। धरती पर बढ़ती ठंड सांप की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी और यही इन सांपों के विलुप्त होने का कारण भी माना जाता है। दोस्तों, टाइटनोबोए वो पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। हैरानी की बात यह है कि यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही बार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति 400 LBS प्रति इंच मानी जाती थी। इनका दबाव किसी भी हड्डी का चकनाचूर बना सकता है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि टाइटनोबोए चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाता था। जी हाँ दोस्तों, उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद यह लगभग साल भर तक कुछ नहीं खाता था। जैसे कि हमने बात की, यह ज्यादातर समय पानी में बिताते थे
और पानी में रहने वाली बड़ी मछलियां और बड़े मगरमच्छ इनके मुख्य शिकार हुआ करते थे। आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटैनोबॉय ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया था, क्योंकि टाइटैनोबॉय भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही एक विशालकाय था और अपने विशालकाय आकार के कारण यह आजकल के सांपों एनाकोंडा की तरह ही अधिकतर समय पानी में रहना पसंद करते थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह धरती पर टाइटैनोबॉय और दूसरे बड़े जीव का भी फिर से उदय हो सकता है या उदय हो चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब टाइटैनोबॉय सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन आए दिन इस सांप की फोटो भी वायरल होती रहती है और कुछ लोगों ने तो इसे देखने का दावा भी किया है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटैनोबॉय जैसे किसी भी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतने विशालकाय है कि इसके अंदर घुसने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है। दोस्तों, एनाकोंडा को दुनिया में सबसे दैत्यकार सांप माना जाता है। अगर टाइटैनोबॉय सच में अस्तित्व में है तो यह एनाकोंडा उसके सामने बौना साबित होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।